student and welcome to presentation of electrical material and wiring unit 4 topic number 4.4 state the procedure for laying oblique installation of underground cable presented by Miss Utkarsha Sonekar, electrical department of electrical engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Course outcome and learning outcomes of this topic. Course outcome is perform different types of electrical wiring oblique cabling system. Learning outcomes are able to understand about procedure for laying installation of underground cable, able to know about connection to direct laying cable or trench laying method. Now we have to learn about कि हम केबल को अंडरग्राउंड कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रखते हैं या ले करते हैं. इसलिए पहला मेथड है डायरेक्ट लेइंग केबल और ट्रेंच लेइंग मेथड. आपको बाजू में डायग्राम दिख रही है, वहाँ दो डायग्राम्स दिख रही है. नीचे के डायग्राम में आपको दिखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमें अंडरग्राउंड केबल को कैसे डालना है या कैसे रखते हैं अंडरग्राउंड केबल को. तो उसकी फर्स्ट है डायरेक्ट लेइंग मेथड, ये आपको याद रखना है. उसके ऊपर में आपके डायग्राम भी दिए है, वो डायग्राम भी आपको याद रखना है. और ट्रेंच होता है, ट्रेंच का मीनिंग होता है गड्ढा. गड्ढे में हम केबल किस प्रोसीजर से डालते हैं वो हमें देखना है. फर्स्ट पॉइंट इज फॉर लेइंग ऑफ अ केबल ट्रेंच अबाउट 1.5 मीटर डीप एंड 0.5 मीटर वाइड इज मेड अलोंग द केबल रूट. हमें एक गड्ढा बनाना है, उसके डायमेंशन आपको दिखाया है कितना डीप होना और कितना बड़ा वो गड्ढा होना है. 1.5 मीटर डीप उस गड्ढे को हमें रखना है. Next, a layer of 10 cm thickness of soft soil is spread throughout the cable route in trench. हमें गड्ढे में 10 सेंटीमीटर तक थिकनेस तक एक सॉफ्ट सॉइल डालना है. उसके बाद द केबल इज लेड ऑन द सॉफ्ट सॉइल. जैसे हम बेड जैसा रहता है स्ट्रक्चर, वो पहले हमें गड्ढा करेंगे, उसमें सॉफ्ट सॉइल डालेंगे, उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, केबल की लेयर. आपको डायग्राम में दिख रही है. देन अ वॉल ऑफ ब्रिक्स is provided on either side or top of cable along the length of cable for better mechanical protection. उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक कॉन्क्रीट बोलते हैं ब्रिक से उस केबल को उसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे एक ब्रिक्स की वॉल. किसके टॉप ऑफ केबल. किस लिए करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई मैकेनिकल डैमेज ना हो. दैट्स वाई हम क्या करेंगे, ब्रिक से एक वॉल बना लेंगे केबल के ऊपर. Another layer of soft soil about 10 cm thickness is spread throughout its cable length. फिर से हम उस पर क्या करेंगे, सॉफ्ट सॉइल की लेयर डालेंगे. कितने, 10 सेंटीमीटर थिकनेस की. नो प्रीवियस स्लाइड में अपन पढ़े थे कि पहले हमने गड्ढा किया, उसके बाद उसमें सॉफ्ट सॉइल डाली, फिर उसमें केबल किया, फिर सॉफ्ट सॉइल डाल के हमने उसमें ब्रिक्स का कवरिंग किया है. उसके बाद रिफिल द रिमेनिंग ट्रेंच विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग सॉइल अप टू ग्राउंड लेवल. वो गड्ढों को पूरा भरना है. वो ट्रेंच को हम क्या करेंगे, सॉइल लेवल तक पूरा भर के निकालेंगे. उसके बाद वाइल क्रॉसिंग रोड केबल इज लेड थ्रू सीमेंट पाइप और DWC पाइप इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स फॉर बेटर मैकेनिकल प्रोटेक्शन. हमें क्या करना है, पाइप के ऊपर हम ब्रिक्स रख रहे हैं क्योंकि उसमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो. क्योंकि जब भी आप हैवी व्हीकल से रोड क्रॉस करेंगे तो उस पाइप को क्या हो, उसका कुछ डैमेज ना हो. While more than one cable is to be laid in the same trench, then minimum 30 cm spacing is provided between two cable and gap is filled by sand. अगर हम दो केबल अटैच कर रहे हैं तो उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर. और जो भी गैप हो रही है वो किससे भरना है, हमें सैंड से भरना है. द स्पेसिंग इज केप्ट बिटवीन टू केबल्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअलिटी एंड ऑल्सो फॉल्ट ऑकरिंग ऑन वन केबल डज नॉट डैमेज द एडजेसेंट केबल. जो भी फॉल्ट एक केबल में हो रहा है वो दूसरे केबल में ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ स्पेसिंग रखते हैं और उसमें सैंड फिल करते हैं. ओनली आर्मोरेट केबल्स आर यूज्ड इन दिस मेथड. इसमें एक ही केबल का यूज होता है, उसका नाम है आर्मोरेट केबल. नाउ ड्रॉप इन केबल लेइंग सिस्टम और डक्ट लेड केबल लेइंग सिस्टम भी सेकेंड टाइप है कि हमें केबल कैसे लेड करना है, और डायग्राम आपको दिखाई गई है. प्रोसीजर A trench of minimum 60 cm deep is made along with cable route. इसमें एक गड्ढा बनाना है 60 सेंटीमीटर का और केबल का रूट प्रॉपरली मैनेज करके रखना है. उसके बाद width of trench depends on number of conducts
टू बी लेड। हमें कितने उसमें वायर लेड करना है या कितने वायर डालना है, उसमें हम गड्ढे की मेजरमेंट लेंगे या उसकी विड्थ रखेंगे। सेपरेट पाइप्स आर प्रोवाइडेड फॉर ईच केबल। हर एक केबल के ऊपर पाइप रहेगा और वो उसके लिए हर सेपरेट पाइप रहेगा। स्पेसिंग बिटवीन टू केबल कंडक्ट इज बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। दो केबल के बीच की स्पेसिंग आपको दी हुई है यहाँ। डायमीटर ऑफ पाइप इज 2 to 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन केबल डायमीटर फॉर इजी हैंडलिंग ऑफ केबल। हमें केबल रखना है, उसके ऊपर क्या रखना है, उसका पाइप, उसकी डायमीटर दी है 2 to 3 सेंटीमीटर। नाउ पाइप यूज में बी सीमेंट पाइप, DWC पाइप और डक्ट्स और ऑफ ग्लैड स्टोन आर यूज्ड। इसमें हम पाइप कैसे पाइप यूज़ करेंगे, सीमेंट के पाइप या DWC पाइप का हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर डक्ट्स जो बना है, वहाँ पे आपको डक्ट्स दिख रहे हैं डायग्राम में, तो वो डक्ट्स जो बना है वो काय के बना है, स्टोन, ग्लैड स्टोन के हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर मेंटेनेंस एंड अदर केबल वर्क मैन होल्स आर प्रोवाइडेड एट सुटेबल डिस्टेंस। मेंटेन करने के लिए जो केबल का वर्क है, वो जो हम गड्ढा कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस का होना चाहिए। साइज ऑफ मैन होल शुड बी लार्ज इनफ टू अलाउ अ पर्सन टू एंटर इनटू द डक्ट विदाउट डिफिकल्टी। अगर वहाँ कोई फॉल्ट आ रहा है तो उस आपको जो नीचे के डायग्राम में दिख रहा है वहाँ डक्ट किया है कि एटलीस्ट कोई इंसान वहाँ जाकर उसको रिपेयर कर सके। अनआर्मोरेड केबल्स आर यूज्ड इन दिस type. Now procedure. In this method of laying, the cable is laid in open pipes or troughs dug out in earth along the cable route. एक तो हम इसमें ओपन पाइप रखेंगे या फिर डग्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे क्रॉस एक लाइन दिख रही है डायग्राम में, उसमें से ऐसे डग करेंगे हम या फिर ऐसे थोड़ा ऊपर थोड़ा गड्ढा, इस तरीके से करके हम उसमें केबल की लेइंग करेंगे। द टफनेस इज ऑफ कास्ट आयरन, स्टोनवेयर, एस्पेड और ट्रीटेड वुड। इसका यूज़ करके हम उस केबल के लेयर को क्या करेंगे, टफनेस प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर द केबल इज लेड इन पोजिशन, द ट्रफिंग इज फिल्ड विथ एस्फेल्टिक कंपाउंड एंड कवर्ड ओवर। जब सब ये हो जाएगा तो वो जो हमने ट्रफिंग करी है, मतलब एक क्रिस क्रॉस लाइन, कुछ जगह सैंड रखेंगे, कुछ जगह होल करेंगे, फिर से सैंड रखेंगे, उसको हम एक कंपाउंड से फिल करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, कवरिंग करेंगे। नाउ केबल लेड इन दिस मैनर इज यूजुअली प्लेन लीड कवर्ड बिकॉज ट्रफिंग एफर्ट्स गुड मैकेनिकल प्रोटेक्शन। उसमें हम क्या करेंगे, एक प्लेन लीड कवर्ड रखेंगे केबल्स के अराउंड, क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर मैकेनिकल प्रोटेक्शन होगी। नाउ समरी एंड असाइनमेंट। समरी हमने इसमें पढ़ा है डायरेक्ट लेइंग केबल मेथड, और उसके बाद ड्रॉ इन केबल लेइंग सिस्टम और डक लेड केबल लेइंग सिस्टम, उसके बाद सॉलिड सिस्टम और थ्रू लेइंग मेथड। और असाइनमेंट में आपको लिखना है स्टेट द प्रोसीजर फॉर लेइंग इंस्टॉलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। जितने प्रोसीजर है आपको इसमें लिखना है। दिस इज द PO मैप्ड इन दिस PPT। थैंक यू।